व्यासपीठासीन परमादरणीय गोवत्स स्वरूप गोभक्त गो उपासक, ये सब उपमाएं दो ही के पास हैं, या तो पूज्यपाद श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज के पास और या स्वयं श्री ठाकुर जी के पास। सही बात तो यह है कि गौ सेवा ही वास्तविक समर्पण है। समर्पण प्रवचनात्मक नहीं है, शब्दात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति समर्पित है वो कुछ करे ही। कई बार कुछ न करना भी सेवा होती है। करते रहना ही सेवा नहीं है, कभी कभी कुछ न करना भी सेवा है। कहीं जाना सेवा है तो कभी कभी कहीं न जाना भी सेवा है। अगर ठाकुर जी को उठाना सेवा है तो सुलाना भी सेवा है। ये सब सेवा के अंग हैं। तो हम अगर केवल कहते रहे कि हम ठाकुर जी आपसे समर्पित हैं, तो उसकी प्रामाणिकता कैसे आएगी? मुझे लगता है कई सारे लोग उसकी प्रामाणिकता खोजते होंगे किसी स्थान का निर्माण करके या अपने जीवन में किसी भजन के अभ्यास को रखकर। इन सभी ये सारे श्रेष्ठ साधन हैं, और उन सभी साधनों में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन को देखा जाए तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण चरणों में समर्पण करने का सर्वोत्तम स्वरूप है गौ सेवा करना, जो कि पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। समर्पण नाम है पर सब कुछ अर्पण करना होता है। मैं थोड़ा बहुत गौ सेवा का भी अनुभवी हूं और गोपाल सेवा तो राधा रमण जी की करता ही हूं। मैं जानता हूं ठाकुर जी की सेवा इतनी कठिन नहीं है गौ सेवा जितनी कठिन है हमारे। मेरे जब पूज्य पिताश्री का गोलोक प्रवेश हुआ, भैया मेरे साथ ही थे, मुझे स्मरण है, और सब व्यवस्था तो चल रही थी। मैं बहुत छोटा था, तो मेरे आश्रम और जो भी कुछ गौशाला भी है उसका एक प्रबंधक व्यक्ति मेरे पास पिताजी के जाने के 5वें दिन आया। और भैया उसने मुझसे कहा कि महाराज जी मुझे बड़ा, अब मैं उस समय मेरे निर्णय लेने पड़ रहे थे क्योंकि पिताजी एकदम चले गए, बड़े महाराज जी अस्वस्थ थे। तो उसने कहा ये न माहौल है, न समय है, न परिस्थिति है, पर फिर भी मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि गौशाला में चारा समाप्त हो गया और आप उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वो मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतना थी जिसने मुझे कुछ देर के लिए ठहरा दिया और सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उत्साहित किया। जो भी कहिए बात लंबी हो जाएगी। उस दिन की संवेदनशीलता से मैं ये जानता हूं कि गौ सेवा क्या है, और हमारे पूज्य ठाकुर जी जो ये कार्य को कर रहे हैं उसका कोई साकी नहीं है महाराज। और बड़ी बड़ी पुरानी गौशालाएं ब्रज में हैं, पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। पर एक बात, अगर मैं गलत हूं तो वृंदावन वासियों से कहूंगा कि मुझे सुधारें, पर गौ सेवा का एक संगठनात्मक, एक प्रचारात्मक, एक प्रचारात्मक आई वुड से, एक इस प्रकार से कि गौ सेवा में सब लोग जुड़े, इस प्रकार का अगर संदेश सबसे पहला किसी ने कथा व्यासों में यहां शुरू किया वो संजीव कृष्ण जी ने किया। आज समर्पण गौशाला का प्रकल्प बहुत पुराना है, हमारी गौशाला भी बहुत पुरानी है, सैकड़ों होंगी, 50-50, 60-60 साल से, पर वो एक अपनी गौ सेवा की व्यवस्था तक सीमित थी। पर उसमें संपूर्ण भारतीय जनमानस को जोड़ने का जो क्रम है वो आपके द्वारा प्रारंभ हुआ है। और मैं एक बात कहूं, जो गौ सेवा करता है उसको गोकुल धाम ही मिलता है। वो पुरुषार्थ है, वो उपासना है, और ये फल है। पेड़ लगाओ तो फिर उसका प्रसाद फल ही मिलता है। वो उपासना और ये प्रसाद है। जो गौ सेवा करे उसी को गोकुल की प्राप्ति होती है। और एक और बात कहूं, मैंने सुना है कि गोकुल की प्राप्ति के लिए बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े भजन करने पड़ते हैं।
पर गौ सेवा का स्वभाव ऐसा है कि मुझे अगर समर्पण गौशाला जाना हो तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, पर गोकुल धाम जाना हो तो घर से 5 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा। गोकुल को पास पहुंचा दे, वो गौ सेवा का स्वरूप है। ठाकुर जी न ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, न वैश्य कुल में पैदा होते हैं, न क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं, न शूद्र कुल में पैदा होते हैं। इन दिनों ये सब बड़े बकवास है। ठाकुर जी तो गोकुल में पैदा हुए। ठाकुर जी गैया के वंशज हैं, वो उसके घराने के हैं। तो ऐसा दोनों ये स्वरूप, जहां आप गौ सेवा जो करे वो इस लोक में भी गोकुल धाम की सेवा कर सकता है और परलोक में भी गोकुल धाम की सेवा कर सकता है। तो परलोक से जो गौ सेवा का प्रसाद मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इस लोक में जो गोकुल धाम की सेवा की व्यवस्था है वो ठाकुर जी ने यहाँ कर दी नहीं है। एक उसकी व्यवस्था तो बनी हुई थी और जब वो था तब भी मैं आया था, और आज तो मेरे साथ चमत्कार हुआ है। ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने मुझे कही थी कि आना है, और ये मेरे हर पारिवारिक सामाजिक आयोजन में हो चाहे नहीं हो, पर मेरा ऐसा आग्रह रहता है, मेरा कोई पारिवारिक आयोजन हो तो उसमें पूज्य ठाकुर जी आते ही आते हैं, उसके बिना वो पूरा नहीं हो सकता। आपने कहा ऐसा ये क्रम बनाए और भैया आप आ जाना, दे आ जाना। तो मैंने कहा मेरा कुछ ऐसे झंझट हैं, फिर भी कुछ भगवत लीला हुई तो मैं जरूर पहुंचूंगा। आज सवेरे लगभग 11:30 बजे, अब आज हमारी विवाह की वर्षगांठ है, और जब ये पहला विवाह हुआ था तब भी आप आशीर्वाद देने के लिए पास में ही पधारे थे। आज लगभग हम दोनों को 9 साल पूरे हो गए। तो मन में विचार आया अब क्या किया जाए, और 5-6 घंटे का समय था। तो इनके मन में भी यही इच्छा जगी और मैं भी उसके लिए तैयार हो गया कि 11:30 बज चुके थे, पर श्री राधारमण जी की राजभोग आरती लगभग 1 बजे होती है तो 1.5 घंटा, और आना दिल्ली से था। हाँ, फिर भी मैंने कहा कि काम बन जाएगा तो चल पड़ो। तो ठाकुर जी ने भी 1 बजे वाली आरती 1:30 बजे कर दी, और ठाकुर जी की राजभोग आरती का दर्शन हुआ, ब्राह्मण भोजन हुआ। और मेरे मन में एक इच्छा थी आज, क्योंकि मैं 2 ही काम करता हूं, अर्चा और चर्चा। अर्चा राधारमण जी की और चर्चा राधारमण जी की। गुड़गांव में पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर जी की कथा चल रही है, और आज मुझे वहां 5 बजे उपस्थित रहना था। मैंने ही उनको जब ये खबर दी तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो मेरे विवाह में भी पहुंचे थे, तो मैंने कहा था कि मैं आज 2 कार्य करूंगा, ठाकुर जी को प्रणाम करूंगा और व्यासपीठ को सुनूंगा और प्रणाम करूंगा। पर या तो वो कथा मिल सकती थी या राधारमण जी, तो मैं राधारमण जी में आ गया। और फिर मन में सोचता रहा कि व्यासपीठ को प्रणाम करने का जो मेरा मनोरथ था वो रह गया। ठीक मैं सामने प्रेम मंदिर के सामने से गुजर रहा था, ये मुनीश बालक मेरा परिचित है, तो इसको मैंने फोन किया। मैंने बेटा तू कहाँ है? तो बोला मैं ठाकुर जी महाराज की कथा में। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम था, इसलिए ना मैं कोई माला लाया ना पटका लाया, मैं तो यहीं इन्हीं की माला चुरा के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, तो वहीं से उठा के मैंने पहना दी। नहीं, मुझे एकदम ध्यान आई, और मेरा एक मनोरथ था जो मैं आज पूरा कर रहा हूँ। मैंने स्वामी जी से भी ये कही थी, तो वहां तो मैं 6 बजे तक नहीं पहुंच सकता, पर आपकी आज्ञा हो तो 1 फेरे मैंने अग्नि के लगाए थे 9 साल पहले। आज हम दोनों आपके 4 फेरे लगा के व्यासपीठ का अपना आयोजन पूरा करेंगे। आज मेरा विवाह वर्षगांठ उत्सव गोकुल धाम में ही हो गया हमारा। राधा रमण लाल की जय। पूजा एक बार मंच पर आ जाओ, और एक 4 लाइन सुना दो। और क्या प्रभु चौक पर गा दो एक बार। हाँ, चौक पुराओ मंगल गाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे।
मोहे काला टीका लगा। मैं राजीव भाई से अनुरोध करूंगा, पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज का राजीव भाई स्वागत करेंगे और मैं पूजा से आग्रह करूंगा भाभी को पहना दो। एक दूसरे को भगवान पहनाई दो।